पर बैठे 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश है। 6 दिन में दूसरी बार हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं। और ये तस्वीरें देखा जा सकता है कि इनको वेतन नहीं मिला है और 6 दिन में दूसरी बार ये हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल है जिसकी वजह से लगातार प्रभावित हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं। जमकर नारेबाजी इनकी ओर से की जा रही है। आक्रोश व्यक्त दरअसल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनको वेतन नहीं मिला है और वेतन ना मिलने की वजह से इनमें कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनकी कमाई से ही इनका घर चलता है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, 6 दिन में दूसरी बार आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, वेतन नहीं मिला है। वेतन ना मिलने की वजह क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया इनकी सामने आ रही है और कैसे रोष व्यक्त करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी नजर आ रहे हैं? देखिए अंजलि, बिल्कुल 6 दिन में दूसरी बार ये हड़ताल पे गए हैं, लेकिन इससे पहले भी इसी प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई है जब हमीदिया हॉस्पिटल में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं। देखिए प्रबंधन की तरफ से तो यही कहा जाता है कि इनका जो वेतन है वो रिलीज किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर टकराव देखने को मिलता है कि उनका वेतन काफ़ी लेट रहता है, जिसके कारण काफ़ी गुस्से में और रोष में ये तमाम आउटसोर्स कर्मचारी नजर आते हैं। देखिए अगर हमीदिया अस्पताल की बात करूँ तो हमीदिया अस्पताल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक मुख्य अस्पताल है, जो न केवल भोपाल बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ के भी मरीज इस अस्पताल में पहुँचते हैं और अपना इलाज कराते हैं। जब आउटसोर्स कर्मचारी अगर हड़ताल पे जाते हैं तो पूरी तरीके से वहाँ की स्थितियाँ सरमराई जाती है। देखिए आउटसोर्स कर्मचारी साफ सफाई से तमाम अलग अलग जगह जो है उनको लगाया गया है, जिसकी वजह से जब ये हड़ताल पे होती है तो कई ऐसे विभाग है जहाँ पे पूरी तरीके से कामकाज ठप हो जाते हैं। खासतौर पर साफ सफाई जो हॉस्पिटल्स के अंदर वार्डों के अंदर काफ़ी जरूरी रहती है, तो ऐसे में ये पूरी तरीके से जब रुक जाती है तो वहाँ पे न केवल मरीजों को बल्कि दूसरी बीमारी फैलने का भी डर वहाँ पर लगातार बढ़ जाता है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की तरफ से देखिए पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से अस्पताल प्रबंधक द्वारा ये कहा गया था कि उन्हें 24 घंटे के अंदर उनका वेतन को रिलीज कर दिया जाएगा, उनके खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक उनका वेतन नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं अब टकराव की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये वादा इनसे किया गया तो आखिरकार क्यों इनका जो वेतन है वो रिलीज नहीं हुआ है? क्योंकि इनमें से तमाम ऐसे कर्मचारी होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे अतुल की जिनका एक ही परिवार, मतलब एक ही परिवार से कुछ लोग काम करते होंगे और उन्हीं की कमाई से उनका घर परिवार चलता होगा, लेकिन इतने लंबे समय से, इतने महीने से जब वेतन नहीं मिला है तो समस्याएं इनके सामने बहुत सारी होंगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे अंजलि, क्योंकि देखिए आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनका अमूमन जो वेतन है 5,000 से 10,000 के बीच में रहता है और लगभग 3 महीने तक अगर वेतन नहीं मिलता है तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आर्थिक परेशानियों से वो गुजर रहे होंगे। जिस तरीके से 3 महीने का वेतन ना मिलने की बात कही है, इससे पहले भी जब हमने देखा था कि न केवल पिछले 6 दिन पहले बल्कि इससे पहले भी कई बार इसी प्रकार से आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा चुके हैं, लेकिन हर बार उनको प्रबंधन द्वारा यही कहा जाता है कि जो वेतन विसंगतियां है, जिस तरीके से डिले उनका वेतन मिल रहा है उसको अब नहीं किया जाएगा और तारीख पे ही उनको वेतन दे दिया जाएगा। लेकिन चूंकि आउटसोर्स कर्मचारी रहते हैं, कंपनी के द्वारा इनको वहां पे रखाया गया है, तो जिस तरीके से प्रबंधन और कंपनी के बीच में जो एक मनमुटाव की स्थिति बनती है उसके कारण ही स्थिति ऐसी निवृत्त होती है कि उनका वेतन डिले हो जाता है, यानी कि देरी से हो जाता है। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का जरूर प्रबंधन को भी सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी है उनकी जो वेतन है काफी कम रहता है और ऐसे में अगर उनको घर चलाना है तो नियमित तौर से उनको पैसा देना चाहिए, उनको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इस प्रकार की स्थिति सामने मिलती है। क्योंकि इसके कारण देखिए हड़ताल न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों की रहती है बल्कि